कैसे हुआ? अपन पढ़ रहे थे परिवहन। परिवहन को 3 भागों में बांटा गया, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन को भी 2 भागों में बांटा गया, सड़क परिवहन और रेल परिवहन, जो अपना पिछली कक्षा में टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल अपन ने पढ़ा था रेल के अंदर बात करें तो भारत में रेल की शुरुआत हुई थी 1853। सबसे पहले मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। साथ ही अपन ने पढ़ा कि 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है, उसको गेज कहा जाता है। और गेज के आधार पर भारतीय रेल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। बड़ी लाइन जिसे हम ब्रॉड गेज बोलते हैं, मीटर लाइन जिसे मानक लाइन बोलते हैं, और छोटी लाइन होती है जिसे बोलते हैं नैरो गेज। ये अपनी पिछली कक्षा में कंप्लीट हुआ। उसके बाद अपना कंप्लीट हुआ था पाइपलाइन। तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का माध्यम जो होता है वो पाइपलाइन अर्थात पाइपलाइन उपयोगी है। आज अपना टॉपिक है जल परिवहन। जल परिवहन की बात करें तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने का माध्यम जो होगा जल माध्यम होगा, उसको कहते हैं जल परिवहन। जिसके अंदर अपने को पता है जो नौकाएं होती हैं, जहाज जिसे बोलते हैं बड़े बड़े, वो इसके अंतर्गत आते हैं, जो अपने को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करते हैं। तो अब कुल मिला के भारतीय जो जल मार्ग हैं, जल परिवहन है, उसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो आंतरिक जल परिवहन और एक बाह्य जल परिवहन। आंतरिक देश की सीमाओं के अंदर, देश की सीमाओं के अंदर नदियां हैं, बड़े बड़े आपके नहरें वगैरह हैं, झरने वगैरह, उनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का जो माध्यम है वो कौन से हो जाएंगे? आंतरिक जल परिवहन। और बाह्य देश की सीमा को यानी अंतर्राष्ट्रीय जिसे अपन बोले, एक देश को दूसरे देश से जोड़ने का जो माध्यम होगा वो अंतर्राष्ट्रीय में आ जाएगा। तो बड़े बड़े जो महासागर है उनके माध्यम से अपन क्या करते हैं? एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, एक देश से दूसरे देश तक जो व्यापारिक स्थितियां होती हैं उनको बनाने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन का प्रयोग करते हैं। और कुल मिला के अपन ने आपने देखा होगा भारतीय जो सेना होती है उसके 3 थल होते हैं, जिसमें से अपन ने पढ़ा है जल सेना, वो जिसे अपन नेवी बोलते हैं, वो भी इसके अंतर्गत काम है, अर्थात वो जल मार्ग के अंतर्गत ही आता है। अब अपना है बात करें इसके अकॉर्डिंग, भारत में जल परिवहन को मुख्य रूप से आंतरिक और बाह्य, अंतर्राष्ट्रीय, बाह्य बोल दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग बोल दीजिए, उसके रूप में विभाजित किया गया है। आंतरिक जल परिवहन की बात करें तो भारत में 14,500 किलोमीटर नौगम्य मार्ग है, नौकाएं चलाने योग्य मार्ग है। कितना? 14,500। भारत की बात करें तो भारत की जो प्राकृतिक स्थिति बनी हुई है, जो सीमा बनी हुई है वो अच्छी है, जिसे अपन उपमहाद्वीप की संज्ञा देते हैं। अर्थात भारत की 3 ओर क्या है? जल है। 3 ओर क्या है? जल है। अर्थात पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा के अंदर भारत के जल फैला हुआ है, तो आराम से नौका ये कर सकते हैं। लेकिन अंदर की बात करें तो नदियां वगैरह हैं, उनके द्वारा भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जा सकता है। वो 14,500 किलोमीटर नौगम्य मार्ग हैं, जिसमें से 5,685 किलोमीटर है वो मशीनीकृत नौकाएं होती है। उनके अंदर भी वर्तमान में जो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, अर्थात जो विद्युत मशीनों द्वारा चलती है, उनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, तो वो मशीनीकृत नौकाओं का प्रयोग किया जाता है। भारत के अंदर 187 पतन हैं, छोटे पतन, 187 छोटे पतन हैं, 12 बड़े पतन हैं, जिसे अपन अंतरराष्ट्रीय पतनों की संज्ञा देते हैं। कुल मिला के पहली बात पतन बोल दीजिए, आप बंदरगाह बोल दीजिए, एक ही चीज है, बंदरगाह और पतन। कुल मिला के अपन बात करें स्टेशन, जहाज रुकने का स्थान, जहां पर जो जहाज होते हैं, नौकाएं होती है, वो रुकती है, वहां पर उनमें ईंधन की आपूर्ति है, माल वगैरह लदने का काम है, वो किया जाता है। तो भारत के अंदर 187 है वो छोटे पतन हैं और 12 अंतर्राष्ट्रीय पतन है। अपन बात करें छोटे पतनों के अंदर जिनमें नौकाएं अधिक चलती हैं, जैसे अपन ने बात की थी सड़क परिवहन में कि राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, उसी प्रकार उनकी देखरेख का काम कौन करता है? CPWD। इसी प्रकार अपने राष्ट्रीय जलमार्ग भी बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? राष्ट्रीय जलमार्ग, जिनका देखरेख का कार्य है किसका है? राष्ट्रीय जल प्राधिकरण आयोग। एक आयोग बनाया गया, एक विभाग बनाया गया अलग से, जो केवल जल मार्गों की देखरेख करता है, जिसको मुख्य रूप से अपनी किताब के अंदर बताया गया है 5 राष्ट्रीय जलमार्ग, जिसमें से नंबर 1 है राष्ट्रीय जलमार्ग हल्दिया से इलाहाबाद। हल्दिया से इलाहाबाद, हल्दिया पश्चिम बंगाल और इलाहाबाद यूपी में, गंगा नदी के ऊपर,
हल्दिया से इलाहाबाद गंगा नदी के ऊपर 1620 किलोमीटर 1620 किलोमीटर है, वो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 कहलाता है। अगर पूछ सकता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 कहाँ से कहाँ तक है, उसकी लंबाई कितनी है, तो आपको याद करना है हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा नदी के ऊपर का जो मार्ग है वो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है 1620 किलोमीटर। नंबर 2 है सदिया, असम से धुबरी अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसमें पूर्वी भाग को पश्चिमी भाग तक जोड़ते हुए ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 घोषित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के तट से स्टार्ट होता है सदिया और उसको पूरी पश्चिमी भाग तक जोड़ा गया है। तो ये आपका राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 है, उसकी लंबाई है 891 किलोमीटर। नंबर 3 है कोटापुरम से कोलम, केरल के अंदर नहर प्रणाली है, उनके अंदर विकसित किया गया है। केरल का पश्चिमी तट है, जिसके अंदर चंपकारा नहर है, जो 205 किलोमीटर राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3 घोषित किया गया है। इसी प्रकार नंबर 4 है आपका ये काकीनाडा, गोदावरी नदी का तट है, वहां से लेकर भरकानंद कृष्णा नदी के तट तक का भाग है, उनको जोड़ता है। इसकी लंबाई ये टोटल 1100 अर्थात 1100 किलोमीटर लंबा है। इसी प्रकार राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5 है अपना मातई नदी, महानदी, ब्राह्मणी नदी का विस्तार, उनको आपस में जोड़ते हुए नदियों का मार्ग बनाया गया है 588 किलोमीटर। कुल मिला के अपने 5 राष्ट्रीय जलमार्गों की किताब के अंदर पॉइंट दिए गए जो आपको याद करना है। इनमें से बीच में से छोटा क्वेश्चन बन सकता है। अंतरराष्ट्रीय पतन, भारत में कुल 12 अंतरराष्ट्रीय पतन रखे गए हैं, बड़े पतन रखे गए हैं, जिसमें से नंबर 1 आप देखिए पूर्वी तट पर, नंबर 2 पश्चिमी तट पर, 2 भागों में डिवाइड है। नंबर 1 आपके पश्चिम बंगाल में कोलकाता और उसके बिल्कुल नजदीक में ही है हल्दिया पतन। उससे नीचे की तरफ अपन उड़ीसा पे आते हैं तो है पारादीप। उससे नीचे की तरफ आएंगे तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, एनोर, चेन्नई, तूतीकोरन, यह आपके कुल मिला के आता है पूर्वी तट पर। और पश्चिमी तट की बात करें तो कोचीन भी आता है, कोची भी आता है। उसके बाद न्यू मैंगलोर, दोनों ही आपके किसमें आते हैं केरला में। उसके बाद मारमा गोवा, उससे ऊपर की तरफ मुंबई और गुजरात में कांडला। राजस्थान का नजदीकी पतन कौन सा है तो वो अपना है कांडला पतन। कुल मिला के अपने अंतरराष्ट्रीय पतन है, उनकी संख्या है 12, जो 2 भागों में डिवाइड है, पूर्वी तट पर और पश्चिमी तट पर। इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन है आपके मानचित्र में पूछे जाते हैं, इसलिए इनकी लोकेशन अपन को याद रखनी है। साथ ही अपन बात करें अंतरराष्ट्रीय पतन की तो इनका प्रयोग किया जाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संबंध बनाने के लिए, क्योंकि अपन को पता है एक देश को दूसरे देशों के साथ में संबंध स्थापित करने पड़ते हैं। कल अपन ने पढ़ा था रेल, सड़क, उनकी विशेषताएं, उनकी कमियां। उसी प्रकार अपन बात करें तो ये जो मार्ग होते हैं वो सबसे अच्छे मार्ग होते हैं, सस्ते मार्ग होते हैं, क्योंकि इनमें बनाने की जो निर्माण लागत है वो नहीं आती, केवल एक बोट खरीदनी पड़ती है, इसके अलावा कोई लागत नहीं आती। साथ ही ये सबसे सस्ता मार्ग होता है, केवल बोट खरीदने की और ईंधन की खपत होती है, बार बार मार्गों की लागत नहीं होती। और व्यापारिक जो संबंध होते हैं उसमें भारी जो सामान होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का सरल माध्यम होता है। और विदेशी व्यापार जो होते हैं वो अधिकतम जल परिवहन के माध्यम से ही संभव होते हैं। लेकिन अपन को पता है कि इनकी कमियां भी होती है। वो क्या होती है कि लागत अधिक आती है, क्योंकि लागत अधिक आती है, समय भी ज्यादा लगता है और दुर्घटनाएं घटित होती है, दुर्घटनाएं घटित हो जाती है। जैसे मान लीजिए बड़े बड़े महासागर हैं और उनसे खनिज तेल लेके आ रहे हैं और उससे क्या हो गया, दुर्घटना घटित हो गई। अब पूरा का पूरा तेल कहाँ चला जाएगा, समुद्रों के अंदर बह जाएगा, पूरा व्यर्थ चला गया। साथ ही उससे क्या हो गया, जलीय जीवों को भी नुकसान होता है और प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ती है। साथ ही लूटने का भय बने रहते हैं। मछुआरे वगैरह जो होते हैं, समुद्री डाकू जिसे अपन बोलते हैं, वो क्या कर लेते हैं, इनको लूट लेते हैं और अपन को बहुत ज्यादा नुकसान होता है।